डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि आज घरों में अशांति का कारण लोगों में पनप रही घमंड, अहंकार, अभिमान की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि शांति की अनुभूति तभी मिलेगी जब आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्कार बच्चों में बचपन से ही डालें, क्योंकि जब आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो बच्चे आपसे ही तो सीखेंगे। प्रभुता गेहे। नारद जी ने सारी पृथ्वी में देखा पर शांति नहीं है। तरुणी प्रभुता गेहे, शांति नहीं। आजकल घर में किसकी चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। अच्छा, आसनसोल में सास की ज्यादा चलती है कि बहुओं की? आजकल किसकी ज्यादा चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है, सासों की कम चल रही है। किसी के घर में सास की ज्यादा होगी अभी भी, तो किसी के घर में बहू जिंदाबाद है। नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल सलाहकार आदमी अपने गुरु से, अपने पिता से सलाह ना लेकर श्याल को बुद्धिदायक साले से सलाह लेते हैं। और आजकल बेटियों का विवाह नहीं, बेटियों का सौदा होने लगा है। इतने पैसे दोगे तो विवाह होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। कन्या विक्रीणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के घर में बात बात पर झगड़ा होता है, ऐसा नारद जी कहते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में सत्य कम बचा है, तप बचा कम, तप कम, सत्य कम, शौचम, शुद्धि नहीं बची। ना दया ना दान। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। केवल पेट भरने में आज का आदमी लगा हुआ है। कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पेट भरना चाहिए, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आज का है। घर में किसकी चल रही है? इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। जब बड़ों का आप आदर करेंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपका आदर कितना करेंगे? इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों की रिस्पेक्ट जरूरी है, आदर जरूरी है, बड़ों का सम्मान जरूरी है। और नारद जी महाराज कहते हैं आज सारा झगड़ा पूंछ का बचा है। आज आप लोगों के घर में झगड़ा किस बात का होता है? हमें पूछा नहीं। अच्छा बताओ, आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। आप लोगों की पूंछ है? मैया हाँ या ना? मैया पूंछ है आप लोगों की? दादाजी आपकी पूंछ है? बोलो हाँ या ना। नहीं। आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है। और झगड़ा किसका है? हमारी बहू ने हमें पूछा नहीं। महाराज बहू हमारी बिल्कुल नहीं पूछती। तो किसी ने कहा हमारी सास ने हमें नहीं पूछा। फलाने के घर गए थे, पानी तक को नहीं पूछा, बैठने को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा। सारा झगड़ा किसका है? पूंछ का। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी पूंछ में आग लगवा दी। आप लोग भी फटाफट अपनी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, अहंकार, घमंड। अपने घमंड की पूंछ में आग लगा दो। और जब घमंड की पूंछ में आग लगा देंगे तो आपके जीवन में अपार शांति होगी, क्योंकि घमंड आपको अशांत करता। मेरे को नहीं पूछा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अकड़ कम। नारद जी महाराज कहते हैं सत्यम नास्ति। अच्छा, आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? बोलो, आप में से कितने लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं? जो ज्यादा सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं। जो ज्यादा सच बोलते हैं। और जो झूठ बोलते हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कुछ लोग होंगे जो 50-50 बोलते होंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप विचार करो, यदि आप झूठ ना बोलें तो आप क्या मर जाएंगे? आप झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? चवन्नी के लिए 25-25 पैसे के लिए आदमी झूठ बोलता। अरे 2 रोटी कम खाओ
पर सत्य की खाओ। कोशिश करो कि सत्य बोलेंगे। जमाना झूठ बोलता, बोलने दो, क्या करना अपने को। आप कहते हैं महाराज जी वो भी तो झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। सुनो, जमाना झूठ बोले तो बोले, तुम भी झूठ बोलोगे क्या? बोलने दो जमाने को। जमाना बोलता रहे, हमें क्या करना, हम भी बोलेंगे क्या? एक बात बताओ, हमारे देश में 140 करोड़ 135 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोगों में गिने चुने लोग हैं जो सच बोलते हैं, और ये पृथ्वी टिकी है तो 140 करोड़ लोगों में जो झूठे हैं उनके बल पर नहीं, जो 2-4 लोग सच्चे और अच्छे हैं उनके बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वो 2-4 लोग आप लोग हों, 2-4 लोगों में आप लोगों का नाम हो। जमाना बोलता रहा झूठ, हमें क्या करना, हम तो सच बोले। यदि हम भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो बताओ सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? बोलो, सत्य मर जाएगा, और सत्य मरा तो बताओ फिर आपका और हमारा होना। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, बिल्ली सच नहीं बोल सकती, और आप इंसान होके भी सच ना बोले तो उस जानवर में और आप में अंतर क्या रहा? आपकी पहचान झूठ नहीं है, आपकी पहचान सत्य है। हमारे धर्म का नाम ही है सत्य, सनातन धर्म। जिस धर्म में सत्य बोला जाता है वही सत्य सनातन धर्म है। जिसमें झूठ बोला जाए वो काहे का सत्य सनातन? सत्य बोलिए। एक बात बताएं, जब भगवान राम वनवास चले गए और वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, तुम्हारे भाई ने पिता की आज्ञा मान ली, वो वनवास चले गए, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा थी। दूसरा वरदान तुम्हारी मां कैकेयी ने मांगा कि मेरे बेटे को राजा बनाओ अयोध्या का, और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो। तो तुम्हारे भैया ने तो बात मान ली, वनवास चले गए, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ, अयोध्या का राजा भरत होगा। हम जैसे भरत भी यदि सत्य को और धर्म को छोड़ देंगे तो ये पृथ्वी फिर विश्वास किस पर करेगी? रावण कुंभकर्ण जैसों पर ये पृथ्वी विश्वास नहीं कर सकती। विश्वास हम पर और आप पर है, और हम भी धर्म छोड़ दें, सत्य छोड़ दें तो ये पृथ्वी उम्मीद किससे करेगी? आसनसोल में लाखों लोग रहते हैं, उन लाखों लोगों में माना कि बहुत लोग झूठे हैं, माना कि बहुत लोग बेईमानी करते हैं, तो क्या आप लोग भी करेंगे?